हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना केएमडी यूनुस फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद केएमडी प्लेटफॉर्म वेयर लर्निंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इंग्लिश इज मेड मच इजियर। फिर आगे आपके सामने आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई बात के साथ। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करता हूं। ये जो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का वीडियो जो भी हो रहा है, बराए करम इसे पूरा देखिए, मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे रील्स को लाइक कीजिए। मुझे आपके प्यार के, खुलूस की, सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वो बेल आइकन को प्रेस कर ले, और मेरा चैनल का लिंक जो है आपके भाई बहन और अपने दोस्त अहबाबों के साथ जो है इसे शेयर करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है कि मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ता। हम लोग आम तौर से जो है रोजमर्रा की जिंदगी में इसे बहुत बार यूज करते हैं कि मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ता, या फिर वो कोई भी कसर नहीं छोड़ता, या वो लड़की कोई भी कसर नहीं छोड़ती, या मेरे अब्बा कोई भी कसर नहीं छोड़ते। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहें, इसे हम एडवांस इंग्लिश में कैसे कहें? अगर आप ये चीज जान लेते हैं तो आपको इस चीज से बहुत सारा फायदा होगा। मैं एक और बात बताते चलूं कि प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है हम सब पे। बगैर प्रैक्टिस के कोई भी चीज हासिल नहीं होती, बगैर प्रैक्टिस के कामयाबी हासिल नहीं होती, बगैर मेहनत के जो है नाम हासिल नहीं होता, बगैर मेहनत के जो है कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर आप कोई चीज हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत और बहुत ज्यादा मेहनत, उससे ज्यादा मेहनत, सिर्फ मेहनत, बस मेहनत, उसके अलावा कुछ नहीं होता। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, सिर्फ आपकी कामयाबी देखते हैं। लोग आपके पैरों के छाले नहीं देखते, लोग आपकी ऊंचाई देखते हैं। तो ये सारी चीजें अपने तक ही रखिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे एक्सप्रेशंस को इंग्लिश में किस तरीके से कहा जाता है, और एडवांस इंग्लिश में वो कौन सा एक ऐसा एक्सप्रेशन है, वो कौन सा इडियोमैटिक सेंटेंस है जिसकी मदद से हम लोग ये बात कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो कोई भी कसर नहीं छोड़ता, मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ता, मेरे अब्बा कोई भी कसर नहीं छोड़ते। अगर आप ये इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो हमारे पास एक इडियोमैटिक सेंटेंस है जो कि है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। बिल्कुल सही सुना आपने, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब है कोई भी कसर नहीं छोड़ना। तो चलिए थोड़े सेंटेंसेस देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो कोई भी कसर नहीं छोड़ता, तो उसे आप इंग्लिश में कहोगे ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड। देखिए गौर करने की बात क्या है, मैं ये बात आपकी नोटिस तक ला दूं, मैं ये बात आपके अटेंशन तक ला दूं, मैं ये बात जो है आपकी नजर तक ला दूं कि मैंने यहां पे लीव नहीं कहा, मैंने यहां पे कहा लीव्स, LEAVES, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं ही के बारे में, मैं बात कर रहा हूं एक लड़के के बारे में, मैं बात कर रहा हूं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में। जब कभी मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करता हूं तो ग्रामर मुझे कहता है कि तुम्हें सिर्फ वर्ब यूज नहीं करना होगा, वर्ब के बाद तुम्हें यस या यस भी यूज करना होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरा लाइव सेशन जो रोजाना मैं स्पोकन इंग्लिश का कंडक्ट करता हूं 10 से 11 बजे तक, 10 to 11 o'clock, आप उसमें मुझसे जुड़ सकते हो और बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपके पास वक्त नहीं सुबह में 10 से 11 मुझसे जुड़ने का, तो आप मेरा जो लाइव रिकॉर्डेड प्रोग्राम है 10 से 11 का, उसे रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हो, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इस सेशन में जो है मैंने वर्ब्स, नए वर्ब्स लेके बहुत सारी प्रैक्टिस देने की कोशिश की है, बहुत सारी प्रैक्टिस जबान से कराने की कोशिश की है। देख लीजिए, सुन लीजिए, और एक बात अच्छे तरीके से दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला हमारा एक्सप्रेशन हो गया कि वो कोई भी कसर नहीं छोड़ता, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे he leaves, LEAVES, he leaves no stone unturned। अगर किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो तो आप कहोगे she leaves no stone unturned, my father leaves no stone unturned। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स में मैं बात कर रहा हूं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में, मैं बात कर रहा हूं ही के बारे में, मैं बात कर रहा हूं शी के बारे में, मैं बात कर रहा हूं माय फादर के बारे में। तो सारे के सारे जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मेरा वर्ब
सिर्फ वर्ब नहीं होता, वर्ब के बाद यस या नहीं तो ईएस लगाना जरूरी बन जाता है। तो मेरा सेंटेंस बन जाता है कि he lives no stone unturned, she lives no stone unturned, my father lives no stone unturned। मैं ये अपने बारे में कहना चाहता हूं तो मैं कहूंगा I live no stone unturned, I live no stone unturned। मैं यहाँ पे yes या yes लगाने की गलती नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ वर्ब लगा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और थोड़े सेंटेंसेस जिससे हूबहू इसी बात को आप कह सकते हैं। जैसे कि मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब क्या है? जमीन आसमान एक कर देना। आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं कि मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक कर देना। वो जमीन आसमान एक कर देता है तो उसे आप इंग्लिश में कहोगे ही मूव्स हेवन एंड अर्थ। वो लड़की जमीन आसमान एक कर देती है तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे शी मूव्स हेवन एंड अर्थ। मेरे अब्बा जमीन आसमान एक कर देते हैं तो उसे कहोगे माई फादर मूव्स हेवन एंड अर्थ। अगर मैं अपने बारे में कहूंगा कि मैं जमीन आसमान एक कर देता हूं तो मैं कहूंगा आई मूव हेवन एंड अर्थ। देखिए वही रूल मैं फॉलो कर रहा हूं जहां पे मैं कर रहा हूं कि ही के साथ जो है मूव्स, शी के साथ जो है मूव्स, मेरे अब्बा के साथ जो है मूव्स, मैंने वर्ब के बाद यस या नहीं तो यस लगाया। जब अपनी बात आती है तो मैं कहूंगा आई मूव हेवन एंड अर्थ, यानी तो मैं कह सकता हूं आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। मैं कहूंगा he lives no stone unturned, या मैं कहूंगा he moves heaven and earth। मैं कहूंगा she lives no stone unturned, या मैं कहूंगा she moves heaven and earth। My father leaves no stone unturned, या मैं कहूंगा my father moves heaven and earth। तो आज के इस वीडियो में हमने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं उसे जानने की कोशिश की, किस तरीके से उसे एडवांस इंग्लिश में बोला जाता है, कौन से एक्सप्रेशंस एडवांस इंग्लिश के वही बात को इंग्लिश में कहते हैं। जैसे कि पहला एडवांस एक्सप्रेशन है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड और दूसरा एक्सप्रेशन है मूव हेवन एंड अर्थ। चलिए इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन एक प्रॉमिस के साथ कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद केएमडी, प्लेटफॉर्म वेयर लर्निंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इंग्लिश इज मेड मच इजियर। आप सभी लोगों से तहे दिल से मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल का लिंक जो है आपके भाई बहन और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं आपका अपना प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर केएमडी यूनुस। अल्लाह हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय।